बड़ी खबर इस वक्त की एक्सक्लूसिव। सरिता देवी ने इंचियन से, IBN 7 से और CNN IBN से बात की है और IBN 7 पर इस समय आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा देश इस वक्त सरिता देवी के साथ खड़ा है। वो सरिता देवी जिनका 1 साल का बच्चा है, वो सरिता देवी जिन्होंने जंगल से लकड़ी अपने बचपन में काटकर जीवन यापन किया है, वो सरिता देवी जिन्होंने सुबह शाम दिन रात मेहनत करके मेडल देश के लिए हासिल किए हैं, वो सरिता देवी जो आज स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतना चाहती थी, लेकिन वो सरिता देवी जो अपना मैच तो शायद जीत गई, लेकिन दक्षिण कोरिया के अंदर एशियाड के अंदर जो जज हैं उन्होंने उन्हें हरा दिया। ये सरिता देवी का कहना है, ये भारत के कई बॉक्सर्स का कहना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यह भी उठ रहा है कि भारतीय अधिकारियों ने सरिता देवी की मदद क्यों नहीं की। इन बड़े सवालों के बीच में सरिता देवी ने इंचियन से लाइव IBN 7 से यह कहा है कि वो चाहती है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में दखल दें, इस मामले को वो खुद देखें। IBN 7 से फोन पर बात करते हुए सरिता देवी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहती है कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा बर्ताव किसी और के साथ फिर कभी ना हो। सरिता देवी ने कहा, मुझे पदक ठुकराने का कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया वो देश के लिए किया। जब मैंने देखा कि भारत का तिरंगा तीसरे नंबर पर है तो मैं खुद को काबू में नहीं रख पाई और मैंने मेडल पहनने से इनकार कर दिया। इस वक्त आप ये देखिए, अगर एशियाड का कोई एक विजुअल इस बार याद रहने वाला है पूरे देश को तो वो ये विजुअल होगा। मेडल पोडियम पर सरिता देवी खड़ी हुई है और उनके आंसू थम नहीं रहे। और ये वो बाउट का विजुअल है जिस समय पर लगभग नॉकआउट कर दिया था उन्होंने अपने ओपोनेंट को, जो कि दक्षिण कोरिया की थी। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ सरिता देवी को भी और उनकी ओपोनेंट को भी, जब जो विजेता घोषित किया गया वो दक्षिण कोरिया की जीना पार्क को घोषित किया गया। सरिता कुछ पॉइंट्स के कारण हारी ऐसे समय जबकि कई लोग मान रहे थे कि इस बाउट में सिर्फ एक ही विजेता हो सकता था और वो है सरिता देवी। सरिता देवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे साथ इंचियन से, आपको वो भी अभी सुनाएंगे। लेकिन सरिता देवी ने जो कहा है उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा दिल टूट गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीम के अधिकारी, बॉक्सिंग फेडरेशन के अधिकारी और IOA के पदाधिकारी उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद के लिए आगे आया। उनको शिकायत करनी थी, उसके लिए $500 उन्हें चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ 400 उनके पास थे जो उन्होंने पत्रकारों से लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें देखिए। पदक लेने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन बेईमानी का शिकार वो हुई, ये आरोप है। और देखिए किस तरह से जो बाउट हुई उसमें लगातार सरिता देवी ने अपनी ओपोनेंट दक्षिण कोरिया की जीना पार्क को लगातार बार बार इस मैच में टेक्निकल पॉइंट्स भी लिए, लगभग नॉकआउट कर दिया था। और वहां कई लोगों ने उस समय हूटिंग भी की जिस समय पर सरिता देवी की जगह जो विनर घोषित किया गया वो दक्षिण कोरिया की जीना पार्क को किया गया। और जैसा मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, IBN नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सरिता देवी ने इंचियन से ये कहा है फोन पर कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई और उसके बाद खेल अधिकारियों का जो रवैया था वो बेहद लापरवाही का था, कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। सरिता का कहना है कि उन्हें खेल अधिकारियों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। उनके पति ने वहां कोशिश करके पैसे जुटाए, समझने की कोशिश की कि इसके खिलाफ अपील कैसे करनी है और फिर अपील की। बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि क्यों किसी ने सरिता देवी की मदद वहां पर नहीं की। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है जो अपना देश के लिए मैं सेक्रीफाइस किया है, मैं जो भी किया अपना देश के लिए किया। सबने मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सभी जो इंडिया वासी है मुझे सपोर्ट करना चाहिए, जो भी किया है
अपना देश के लिए किया, मैं कोई दुख नहीं है कोई। सरिता बताइए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है हम सबको बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। आपने मुझे कहा था कुछ देर पहले कि जब मैं पोडियम पे गई तो मुझे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि भारत का झंडा तीसरे पोजीशन पे है तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने कल इतना दुख सहने के बाद किसी ने मुझे इंडिया का जो भी हम लोग लेकर आया है, तो हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो कल हमने पूरी मेरा मेंटली और मेरा हार्ट ब्रोकन किया, किसी ने मुझे जो इंडिया का जो माँ बाप बन के आए, ये लोग ने किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर भी मैं चुप रहा। मैं एक्सेप्ट करने के लिए, मैं मेडल रिसीव करने के लिए गया, तब मेडल रिसीव करने के लिए गया, तब मेरा अपना देश का फ्लैग जो ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे देख के मुझे रुक नहीं पाया। मेरा मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ। मुझे ये अपना देश का फ्लैग ऊपर करने के लिए मैंने अपना सीने से जो छोटा बच्चे भी इतना दूर रख के, मैंने कितना महीने से मैं देखा भी नहीं मेरे बच्चे, तो फिर मैं इतना मेहनत किया, मेरा दिल रुक नहीं पाया। तब ये लोग मेडल मैंने एक्सेप्ट किया, वो लोग उसने मेडल दिया मुझे, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं कोरियन लड़की को उसके गले में पहना दिया। मेरा मेडल नहीं था, वो उसको दे दिया मैंने गिफ्ट दिया मैंने, क्योंकि मैं ये दुख मुझे इंडिया में लेकर जाना नहीं चाहता। मैं सब कोरिया में सब मेरा जो दुख है वो सब छोड़ के जाना चाहता था, इसलिए। सरिता, आपको मैं ये बता सकता हूं कि आज दिन भर आपके फेवर में इतने फोन कॉल्स आए हैं, इतने लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं आज, और सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सही है, जिसने भी वो बाउट देखा सबको पता है, एक 10 साल का बच्चा भी कह सकता है कि आपने ये बाउट जीता। लेकिन एक बात बहुत दुख लगा, उस टाइम में जो हमारा इंडिया का लीडर बन के आया, हमारा माँ बाप बन के आया, ये लोग ने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला मेरा साथ। वही बहुत दुख लगा। मैं कोई बात नहीं, मैं अपने देश के लिए मैं जो भी किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरा करियर के लिए कुछ नहीं सोचा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जो भी कर सकता है अपना देश के लिए मैं किया है, मेरा लाइफ सेक्रीफाइस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। सरिता, आप बॉक्सर हैं, आप फाइटर हैं, और हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कोई भी आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो, आप और सारे जो आपके साथ है वो आपको फाइट करेंगे, और सारा देश मुझे लगता है आपके साथ होगा, क्योंकि इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, ये सब एडमिट करते हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट्स, पेपर्स में भी ये बात हुई है कि इंडिया को एक गोल्ड मेडल बाउट रॉब हो गया है। हाँ, थैंक यू। जो बाहर का जो कंट्री का आज भी मैंने मेडल दिया, उस टाइम में दूसरा कंट्री लोग कूद के ताली बजाया मेरे लिए बहुत। हाँ, तुमने गुड जॉब किया, क्योंकि सभी कंट्री का भी जो भी प्लेयर है उसके लिए भी मैंने जो शुरुआत किया है, जो अच्छा प्लेयर के लिए जो दबा के रखता है, इसकी अगेंस्ट में मैंने शुरुआत किया अपना देश के लिए। बहुत मैं क्या बोलूं, मैं कुछ मैंने बहुत मेहनत किया है। मैं कई बार सरिता, हम जानते हैं और हम ये सबको बताना चाहेंगे कि ओलंपिक्स के बाद आप मां बनी, उसके बावजूद आप आए, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गए, आपने वहां पे सिल्वर मेडल लिया। ये एक चैंपियन ही है जो वापस आता है स्पोर्ट में। एक ख्वाहिश होती है कि मुझे और मेडल जीतना है हिंदुस्तान के लिए, और मुझे लगता है ऐसा कोई भी एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है हिंदुस्तान में जो आपके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट नहीं करता। सरिता, तो खराब नहीं, आप रोइए मत, क्योंकि यहां रोने वाली बात नहीं है। आपने जो किया है, सबको, जो जितने एथलीट हैं सबको फख्र होना चाहिए उस पर। लेकिन ये लोग बोला है, हम जो कोरियन का जो मैंने मेडल वापस किया, कोरियन का प्लेयर को मैंने मेंटली हरासमेंट किया, बोला कल से मुझे हरासमेंट किया, ये कुछ नहीं देखता है। मैं यहाँ पे सुसाइड करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? सरिता, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने आप को संभालें, क्योंकि आज आपने एक स्टैंड लिया है, और बहुत रेयर होता है वर्ल्ड स्पोर्ट में कोई इस लेवल पे ऐसा एक स्टैंड ले। आपने जिस तरह से बाउट लड़ा, बहुत लोग कह रहे थे कि शायद आपने अपना जिंदगी का बेस्ट बाउट लड़ा। आपकी बाउट की तस्वीर हम अब देखेंगे, हम अब सबने कल से देखा हुआ है और सब देखेंगे, और जितनी बार आप चाहें हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि सबको पता है जिस तरह आपने बॉक्स किया, आपने जिस कोरियन बॉक्सर को कंप्लीटली आउट क्लास किया। और
19-20 का बाउट था ही नहीं, ऐसा था कि आप 20 थे और वो 12 था, यहां पे कोई नो कॉन्टेस्ट था। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि सबने ये बाउट देखा और सबको पता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। थैंक यू। जो इंडिया वाला जो सच को पसंद करता है, जो सच्चाई को जानता है, उसके लिए अगेंस्ट में खड़ा हुआ, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको मैं। जी Sarita. Sarita Devi, as you can see, they're very emotional on hearing the news that there has been disciplinary action, initiated against her. But Sarita, एक बात बताइए, आपके बॉक्सिंग टीम में कितना सपोर्ट? मैरी कॉम आई, मैरी कॉम ने इमीडिएटली अपने बाउट के बाद कहा कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे बॉक्सर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम सुबह भी जिससे बात कर रहे हैं सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी इस वक्त हमारे स्टूडियो में आर्चरी टीम के गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर्स हैं, वो सब आपकी बात सुन रहे हैं। रंजन सोडी हमारे साथ है, वो सब आपकी बात सुन रहे हैं और सब आपके दुख में शामिल है, क्योंकि आपने आज एक स्टैंड लिया है, आपने आज एक फेयर स्पोर्ट के लिए स्टैंड लिया है। और बहुत ही रेयर होता है वर्ल्ड स्पोर्ट में इस लेवल पे कि कोई एक स्टैंड ले, क्योंकि कहीं भी हो ये गेम्स जो होते हैं लोग जाते हैं उसमें कंपीट करने के लिए, और जब आप जीतते हैं कोई भी मेडल आप जीते, आपके मुंह पे एक स्माइल होता है, एक कंटेंटमेंट होती है। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आप रो रहे हैं, और ये किसी को भी पसंद नहीं है। तो क्या करूं, रोने से नहीं, मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ, इसलिए मेरे इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। क्योंकि एक प्लेयर का जो सपना होता है वो प्लेयर ही जानता है, कोई खिलाड़ी बिना खिलाड़ी नहीं जानता। इसलिए तो आईओए वाला भी एक शब्द भी नहीं बोला, ये लोग खिलाड़ी नहीं है ना। हमने क्या सिक्रीफाइस किया, अपने बच्चे भी, छोटा बच्चे भी मेरा सीने से दूर रख के मैंने ट्रेनिंग किया, कितना मेहनत किया मैंने। आंसू थम नहीं रहे हैं यहां पर, और उसका कारण भी है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सरिता देवी ने, उन्होंने ये कहा है कि वो खिलाड़ी नहीं है ना, वो सिर्फ मैनेजर है, इसीलिए वो इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो खिलाड़ी है, वो इस तरह के खिलाड़ी के दुख को खुद समझेगा और आगे बढ़कर मदद करेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजन सोढ़ी, जो कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल ले चुके हैं। इससे पहले, माफ कीजिए, इससे पहले वो एशियाड में गोल्ड मेडल ले चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सिल्वर मेडल भी ले चुके हैं। रंजन, आपसे पूछूंगा, आप पूरा ये जो लंबा 7 मिनट के लगभग का पूरा फोनो सुन रहे थे इंचियन से जो बोल रही थी, आपके दिल पर क्या गुजर रही थी? क्योंकि आप जानते हैं कितनी मेहनत के बाद इस स्तर पर कोई खिलाड़ी पहुंचता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मेहनत के अलावा और कुछ भी, और जैसे वो कह रही थी सरिता देवी जी के एक साइडेड बाउट था, बिल्कुल एक साइडेड। मैंने भी 2 बार देखा बाउट, तो उसमें कोई दो राय ही नहीं थी कि मतलब या तो कभी कभी होता है बहुत क्लोज बाउट होता है 19-21 का, तो आप कह सकते हो नहीं ये खिलाड़ी बेटर है वो खिलाड़ी बेटर है, बट ये तो बिल्कुल वन साइडेड था। उसके बाद भी फैसला जजेस ने उनके खिलाफ दे दिया, तो ऑब्वियसली निराशा तो है ही और काफ़ी इमोशनल है। बट मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें खेल में हो जाती हैं, बट इनको अपने इमोशंस में काबू रख के आगे देखना पड़ेगा। अब जो चीज़ हो चुकी है वो हो गई है, और बहुत इनमें प्रॉस्परस खिलाड़ी हैं और आगे चल के मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो ये जो चीज़ हो चुकी है इसको भुलाना होगा इनको, और इमोशनल नहीं होना होगा। बट सारा देश इनके साथ है, हम सारे स्पोर्ट्समैन इनके साथ हैं, हम इनका दर्द समझ सकते हैं। रंजन हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एडेल सुब्रीवाला, जो कि शेफ द मिशन है। सुब्रीवाला जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका ये जानना चाहता हूं कि सविता जो कह रही हैं, जब आपने ये सुना तो आपको क्या लगा? अधिकारियों का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि सरिता मुझे देवी पता की है कि वो समस्या क्या बोले है, जो हैं, उन्होंने कहा है तो कि उसका एक भी मैं अधिकारी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। $500 भी जो उनको देने थे अपील के लिए, उसमें से $100 पत्रकार से लेने पड़े। ये आप जानते हैं या हम पहली बार बता रहे हैं आपको? ये मैं रात को कल 12:30 को जब मैं वापस विलेज आया एथलेटिक ट्रैक से जी, तब इनके जो कोच हैं संधू साहब ने मुझे बताया कि ये बाउट में ये प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग ने प्रोटेस्ट की थी और
प्रोटेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई और पैसे वापस की गए। इतना मुझे संधू साहब ने कल रात को बताया था। ठीक है, और आपके हिसाब से पूरा मामला क्या है? आप शेफ द मिशन है, आपकी तरफ खिलाड़ी देखेंगे जब भी उनके साथ कुछ गलत होगा। आप चूंकि सब अधिकारियों से सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं, आप सरिता देवी के साथ खड़े हैं या फिर आप आइबा के साथ खड़े हैं जो कि अब सरिता देवी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है? ये मुझे आप कभी भी गलत बात मेरे से ना करें। हम हमेशा एथलीट के साथ रहे हैं, चाहे हमारे एथलेटिक्स का एथलीट हो या कोई भी स्तर का एथलीट हो। हम हमेशा हमारे एथलीट के साथ ही खड़े हैं और आज तक कोई, इतने मेरे जो साल हो गए, कोई बोल नहीं सकता है कि हम एथलीट के साथ, एथलीट का छोड़ के कोई भी ऑफिशियल या एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। तो फिर आपके अधिकारी कहां थे जिस वक्त रो के अपील करना चाह रही थी? एक मिनट, मैं जब बोलूंगा आप नहीं बोलोगे, कि आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि हम और किसके साथ खड़े रहेंगे। हम एथलीट के साथ पहले से लास्ट तक खड़े रहेंगे। ये जान के बहुत खुशी हुई, लेकिन उस समय अधिकारी कहां थे? अधिकारी, 3 अधिकारी, सबसे मुख्य अधिकारी वहीं थे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, वो वहीं थे। उसके बाद वो भी हमारे जो डेप्यूटी शेफ्टी मिशन भी वहीं थे, और जो आईओए के सेक्रेटरी जनरल मेहता साहब थे वो भी वहीं थे जब बाउट हुआ था। अभी सरिता देवी से जो हमारी बात सुनाई, तीन सीनियर ऑफिशियल वहीं थे। ठीक है, अभी जो बात सुनाई हमने सरिता देवी के साथ में, ये बाउट खत्म हो गई, वो अपील करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद यहां तक कि जब मेडल सेरेमनी हो गई उसके काफी समय बाद तक भी कोई अधिकारी मदद के लिए नहीं आया। रो के सरिता देवी बता रही हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती आपको लगता है या नहीं है? ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पर पूरी गलत है। बाउट खत्म हो चुका था, कल शाम को सेरेमनी हुई थी आज। तो ये जो आप बता रहे हैं वो पूरा आपकी सीक्वेंस ठीक नहीं है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। पहले अधिकारी जो मदद के लिए पहुंचे सरिता जी के पास तो, में, वो कब पहुंचे आपकी जानकारी में? आपकी जानकारी में सरिता देवी के पास जो अधिकारी मदद के लिए पहुंचे वो कितनी देर बाद पहुंचे? वो मदद के लिए पहुंचे, किसके लिए पहुंचे मैं नहीं जानता, लेकिन 3 सबसे टॉप इंडिया के जो अधिकारी है वो सब बॉक्सिंग एरिना में ही थे। बॉक्सिंग एरिना में तो थे, पर मदद करने के लिए वहां थे कि नहीं आप वो जानते मुझे नहीं पता, तो उनको ही पूछिए ना जो वहां बैठे थे। मुझसे पूछ के क्या करोगे आप? सरिता देवी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमरीवाला जी, 28 गेमें चल रही है। सुमरीवाला जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ सरिता देवी इस समय लाइव हैं। सरिता जी, आप ये बताइए कि अधिकारी आपके पास पहली बार मदद के लिए किस वक्त आए? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया मदद के लिए। एक शब्द भी बोलने, बेटी तुमने अच्छा किया है, कोई बात नहीं, मत दोबारा नेक्स्ट टाइम में अच्छा करेगा, एक शब्द भी बोलने के लिए कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। सुमरीवाला जी, आप अभी कह रहे थे कि अधिकारी वहां पर मौजूद थे, मगर सरिता देवी आप खुद सुन रही हैं, बता रही हैं कि कोई मदद के लिए अभी तक नहीं आया है। तो आइडियली क्या होना चाहिए? वहां थे, उनको आप पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुमरीवाला जी, मैं यहाँ पर गलत आदमी को गलत सवाल पूछ रहे हो। सुमरीवाला जी, मैं यहाँ पर किसी की गलती बताने के लिए नहीं यहाँ पर आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक बॉक्सर है। मुझे ये सवाल जो वहां थे उनको पूछिए आप। सुमरीवाला जी, हाँ जी, जो समस्या अभी वहां पर इंचियन में लगातार फेस कर रही है सरिता देवी, मुझे समझ में आ रहा है। आप पर्सनली इसको मत लीजिए, आप सरिता देवी को यह भी बता सकते हैं, एक बार खुद अपने मुंह से बोल सकते हैं कि मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। इसी के लिए तो सरिता देवी इंतजार कर रही है, उनके आंसू बह रहे हैं और आप उनकी बात नहीं सुन रहे। हेलो, मैं सरिता देवी जी को लास्ट जो दूसरी चैनल पे बात हुई वहां भी बताया है कि मैं उनके साथ हूं। मैंने आज सुबह उनके कोच को भी बताया था कि सरिता देवी जी मिलेंगे तो मुझे बता दो। कल रात को जब 12:30 को जब हम वापस आए और मीटिंग हुई तो संधू साहब ने बताया कि ये एक मामला हुआ है। मैंने बताया उनको कि मैं सुबह 7:30 को वॉकिंग के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आने के बाद जब भी वो वहाँ विलेज में होगी तो मेरे साथ मुलाकात करा देना। लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई है आज, उसके बाद बॉक्सिंग हॉल में आया सविता जी, 1:30 से हमने मेरी के बाउट के लिए हम आया है, मेरी हम दोनों रेडी करके बाउट है। उसकी पहले कोई नहीं, पूरा टाइम तो कल पूरा रात भी है, कोई टाइम होते हैं ऐसे
मैं क्या बोलूं सविता जी, आपकी बात अभी आदिल सुमरीवाला जी भी सुन रहे हैं और पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। थोड़ा सा हमें ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझाइए। जिस समय आपकी बाउट हुई, जब आपने लगभग हरा दिया था और नॉकआउट कर दिया था सामने वाली प्लेयर को, उसके बाद क्या हुआ? जब आप दोनों साथ खड़े थे, आपको विश्वास था कि आप जीत गई हैं? नहीं, मैं शुरू से मैंने सबको विश्वास था कि वो जीत गई है। उनको नहीं, हम सबको जो सुमरीवाला जी, जितने लोग बैठे थे, सुन लीजिए, आपके पास भी आ रहा हूं। दूसरे बॉक्सर बैठे थे, अखिल कुमार, इतने जिस लोग ने भी बाउट देखा है, उन लोग सब ने बताया मुझे कि ये 100% जीत गई थी। वो लोग अखिल वो लोग स्टेडियम में नहीं आया, ये लोग टीवी में देखा है, टीवी में देखा, टीवी में, और मुझे बताया कि आप 100% जीत गई है। बिल्कुल सुमरीवाला जी, आपकी बात सुन के अच्छा लग रहा है। अभी प्लीज इनको सुनिएगा। सविता जी, आप बताएं। 100% जीत गया। इतना बुरी तरह से इंडिया को हराया उस टाइम में, जो हमारा देश के लिए हमारा माँ बाप बन के आया, जो हमारा साथ आया माँ बाप बन के, उसने क्यों एक शब्द भी क्यों नहीं बोला उस टाइम में? एक शब्द भी। मेरा हस्बैंड चिल्लाते रहे और प्रोटेस्ट के लिए मेरा पास $400 सिर्फ था। मीडिया वाला से मैंने $100 लिया, उसके बाद प्रोटेस्ट किया कि उसके बाद मैं खुद जाके चीफ डिमिशन को मैं बाकी सारे ऐसे हुआ है, उसने तो नहीं देखा मेरा बात। दूसरा जो बाकी ऑब्जर्वर आया इंडिया का, साई का जो आया है, वो लोग ने सब ने देखा। और मैं उसको जाके मैं बोला, सर मेरे साथ ऐसे, हाँ मैंने सुना है आपके साथ ऐसे किया है। मैं बोला है संधू को आने के लिए। संधू सर आया, दोनों बात किया, मालूम नहीं क्या बात किया। उसके बाद वो उठ के चले गए। आप लोग ने सबमिशन, जो कंप्लेन सबमिशन लेट किया है बोल के, हम तो खेलने आया है। हमारे साथ जो गलत हुआ है, वो माँ बाप उसको कंट्रोल करना है, कंप्लेन उसने करना है। हम तो एकदम हार्ट ब्रोकन है। सरिता, आपका दिल टूटा है, आप अभी रो भी रही थी। और सुमरीवाला जी जो अभी कह रहे थे, दूसरा चैनल, वो हमारे ही चैनल CNN पर वो अभी लाइव थे। सुनिए सर, मैंने ये गेम के लिए मेरे बच्चे का ना जिंदगी दान किया। मैं बच्चे को माँ का दूध से ज्यादा क्या अच्छा होता है, मैं सब दूर रखा है। मेरे बेटे मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मेरे बेटे मैं ये गेम के लिए किया, अपना देश के लिए किया है। तो आप लोग भी अपना देश के लिए प्यार है, अपना देश के लिए प्यार क्यों नहीं दिखाया उस टाइम में? अपना देश को इतना बुरी तरह से हराया, बुरी तरह से किया, उस टाइम में आप लोग ने क्यों नहीं दिखाया? मुझे वही सवाल करना चाहता है सरिता जी। जो भी मैंने किया है, मैंने नहीं सोचा मैं मेडल वापस करेगा, मैंने नहीं सोचा। मैं मेडल एक्सेप्ट करने के लिए मेडल सेरेमनी में गया, मैं देखा मेरा इंडिया का फ्लैग ऊपर होना चाहिए था, तो नीचे में मैं रुक नहीं पाया। मेरा मन में बहुत दुख है, बहुत दुख लगा मुझे जो आज मेरा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग ऊपर होना चाहिए था, मुझे नीचे आ गया। ये गलत है। वही सोच के मैंने जो अपने देश के लिए मेरा लाइफ सेक्रीफाइस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाला हर प्लेयर के साथ ऐसे होना नहीं चाहिए। आज मेरा दिल ब्रोकन हो गया, कल किसी के साथ भी हो सकता है। सरिता जी, आप इंचेन में हैं इस वक्त? आप इंचेन में हैं इस वक्त? हाँ, मैं इंचेन में है। और सुमरीवाला जी, आप कहाँ पर हैं अभी? मैं भी इंचेन में है। आप दोनों इंचेन में हैं। और सरिता, आपकी मदद के लिए देखिए कौन सामने आए हैं। पूरा देश आपके आंसुओं के कारण हिल गया है। अनुपम खेर जी, आप सुन रहे हैं, आप बताएं। नहीं, मुझे लगा कि जो अभी बोल रही थी सरिता देवी, बिल्कुल सही बोल रही थी। एक भारतवासी होने के नाते हमारे पूरे देश का इस समय कर्तव्य है कि वो सरिता देवी के पीछे रहें। बिकॉज मैं बॉक्सिंग को तो नहीं समझता, मगर अगर एक प्लेयर जानता है वो इतनी ईमानदारी तो उसमें होती है। और मुझे लगता है सरिता देवी में उतनी ईमानदारी है कि वो अगर वो नहीं जीती होती तो वो इस तरह का रिएक्शन नहीं देती। और उनके आंसू बता रहे थे कि वो बहुत हर्ट हुई है, न केवल अपने बनिस्बत बल्कि पूरे देश के बिहाफ पर। और इस समय वक्त है कि पूरे देश को उनके साथ जुड़ना चाहिए। और मैंने सुना कि वो कोई बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। मेरा दिल बहुत पसीजा, और भारतवासी होने के नाते जो उन्होंने झंडे की बात कही बिल्कुल सही कही, बिल्कुल गलत है। और मैं एज ए देश का नागरिक होने के नाते बाकी नागरिकों से भी इल्तिजा करूंगा कि सरिता देवी के साथ दें। वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, अकेले नहीं खेल रही थी।
सरिता जी, अनुपम जी भी हमारे साथ ही रहेगा। सरिता जी देखिए, आप थोड़ी देर पहले रो रही थी, लेकिन इस वक्त शायद ये एक दूसरा तरह का बॉक्सिंग मैच है जिसमें आपको मदद करनी है सिस्टम को चेंज करने में। पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। शेफ द मिशन आदिल सुब्रीवाला जी भी अभी कह रहे थे कि वो आपके साथ खड़े हैं इस वक्त। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? क्या ये संभव है कि आपके खिलाफ जो इंटरनेशनल बॉडी है बॉक्सिंग की वो एक्शन ले? मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जो मेरा पास जो हुआ है, मैंने अपना देश के लिए, मेरा कोई भी एक्शन लेगा, मुझे आउट करेगा, निकालेगा, मुझे सस्पेंड करेगा, कोई चिंता नहीं। मैंने जो भी आज किया है अपने देश के लिए किया है, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। जो भी डिसीजन लेगा मैं एक्सेप्ट करेगा। सरिता हमारे साथ ही रहिए। सुब्रीवाला जी, आप ये बताइए कि अगर आइबा कोई बैन करने की कोशिश करता है या एक्शन लेने की कोशिश करता है सरिता के खिलाफ, आप क्या करेंगे? सुब्रीवाला जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। अगर आइबा कोई एक्शन लेता है सरिता देवी के खिलाफ, तो आपकी अभी तक कोई स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करेंगे? ये तो बॉक्सिंग इंडिया ही कर सकती है, क्योंकि जैसे ये खत्म होगा गेम, मेरा रोल समाप्त हो जाएगा। और बॉक्सिंग इंडिया से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आप एक समझने की कोशिश करिए कि एक फोरम होता है जब आप प्रोटेस्ट कर सकते हो या नहीं। यदि आप कर सकते हो तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं। उसके बाद अलग अलग जो फोरम है उसी में आप जा सकते हैं। यदि ये फोरम जब आइबा एक्शन लेगी तो एज पर रूल लेगी, जो रूल बुक में रूल है उसमें, तो वो रूल के मुताबिक जब जाएगी तो बॉक्सिंग इंडिया को उससे फाइट करनी पड़ेगी। सुब्रीवाला जी हमारे साथ ही रहिएगा। अनुपम खेर जी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जबरदस्त इंचेन से इस वक्त सरिता भी हमारे साथ है, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख जे टॉमस इस वक्त हमारे साथ हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज जो खेल का पूरा सिस्टम हिला हुआ है, टॉमस साहब, क्या यही कारण है कि हम आज देख रहे हैं कि सरिता देवी के आंसू भी आ रहे हैं? वो अपील करने के लिए कोई अधिकारी उनके साथ नजर नहीं आया और इस वक्त उनके खिलाफ एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। Yeah, I have only seen this on television, and I feel very sad that this has happened. And in fact, the officials should have definitely lodged a protest. Even if it is a futile exercise, we should have protested it vociferously. I don't know why the IOA did not do it. There was definitely the officials of the federation present there. They could have protested. They should have protested it. Rejected and money returned. जी सुब्रीवाला जी, आप कुछ बता रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बताइए। Hello. Mr. Gigi Thompson, the protest was filed. It was not accepted because as per rules, the judge's decision cannot be challenged. That's the IBA rule. So they did not even accept the protest. They rejected it with the money and returned the $500 also. Oh, okay. The rule is very clear that the judge's decision, that is the IBA rule, that it cannot be challenged or sent for review. Okay. That is the IBA rule. So it was done, and the money was also returned. नहीं, लेकिन सुब्रीवाला जी, आप एक चीज नहीं बता रहे कि जो प्रोटेस्ट की कोशिश करी फाइल करने की, वो सरिता अकेली करने की कोशिश कर रही थी, कुछ उनका हस्बैंड ने मदद की। सरिता, आप बताएं कौन कौन उस समय क्या हो रहा था, आप बताएं। वो मुझे नहीं पता। सरिता बता रही है। मेरा साथ नहीं है, मेरा हस्बैंड और मेरा है। वहाँ सेक्रेटरी साहब थे IOA के और डेप्यूटी शेफ डिविजन है, उनको पूछे ना, आप मुझे गलत सवाल पूछ रहे हैं। सबमिट किया उस टाइम में सबमिट किया, लेकिन जो मंगोलिया का चीफ डिमिशन आके हंगामा किया, थोड़ा कुछ तो लगता है अपना देश के साथ ये कर रहे तो हम लोग हैं, खरा है। वो मंगोलिया का चीफ डिमिशन आके वो तो इतना डिफरेंस भी नहीं था। सरिता, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। कोई नहीं था उस टाइम में। सरिता, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। वो सब भाग गया, जो देखा है वो बहुत देखा है, वो सब भाग गया। सरिता, आप जो कह रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये एकमात्र सरिता का बॉक्सिंग मैच नहीं था, कुल 3 बाउट्स हैं,
जिसके अंदर विवाद खड़ा हुआ है, और जो मंगोलिया का प्लेयर हारा था उसके बाद मंगोलिया के शेफ द मिशन ने जाकर बाकायदा वहां पर लड़ाई की। सुमरीवाला जी, आपसे जो अपेक्षा थी, मैं बोतन भेगा सब किया है सुमरीवाला मेरे लिए उस टाइम में मेरे लिए 5 मिनट के लिए भी कोई भी नहीं था। सब बाउट की बात सब भाग गया, मेरा बाउट की बात सब भाग गया। सुमरीवाला जी, यहाँ पर क्या कोई क्लियर लाइन नहीं थी? डर क्या था अधिकारियों का कि ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगा शायद, इसलिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता था? देखो, जो अधिकारी वहाँ है वो दिल्ली आ चुके हैं, वो आप उनसे क्यों नहीं बात करें? आप पूछ रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ नहीं था। वहाँ 28 गेम है, मैं दूसरी एथलेटिक्स में था वही दिन जब वहाँ हमारी दूसरी प्रोटेस्ट चल रही। अच्छा, 3 अधिकारी कौन बता रहे हैं? अधिकारी वहाँ थे, कौन कौन थे? आप नाम पूछ नहीं रहे हो? अब मुझे क्यों पूछ रहे हो, जो मैं था ही नहीं वहाँ। ठीक है, कौन कौन थे? कौन कौन थे? आप ठीक है, आप एथलेटिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइमिंग में आप नहीं है, फिर भी आप आके एक शब्द तो बोल सकते ना। मेरा रूम में आके, आपके बगल में है मेरा रूम, आपके पास में एक शब्द, बेटी तुमने अच्छा खेला, ऐसे सुना है, हम दुख लगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करो, एक शब्द तो बोल सकते हैं ना, एक शब्द तो बोल सकते हैं ना। संधू साहब को कि मेरी बात करवा देना, लेकिन सुबह 7 बजे वॉकिंग की रेस थी 50 किलोमीटर की। सुबह 6:30 बजे मैं निकल गया था, मैं आया 2 बजे वापस वहां से रेस से। मैं कोच साहब को पूछा, कोच साहब बोला अभी विलेज में नहीं है। इसके बाद एथलेटिक्स शुरू हो गई 6 बजे, मैं वहां था। मैं अभी मैं खाना खा रहा हूँ विलेज में। आप वहीं हो? मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ, मैं बाहर आ चुकी हूँ सारा भी। मेरा हस्बैंड के साथ आई हूँ। मैं कैसे मिलूँ आपको ये बताओ? मैं कल रात को 12:30 बजे मीटिंग बुलाया, आपके कोच को बुलाया मैंने। 2 दिन नहीं सर, आप लोग ने एक बार भी दूसरा गेम तो जाके सबको मिला है। एक बार कैसा खेल रहे सभी गेम तो जाके मिला है। हमारा बॉक्सिंग में आके आपने मिला है? कब मिला हम लोग को? मैं मिला है। मैं पहले 2 दिन मैं बॉक्सिंग में गया था। मैं हर गेम में जा नहीं सकता हूँ। फाइनल में पहुंचा, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आप लोग ने एक शब्द भी नहीं बोला। 3 लड़के आप लोग ना बोले, फाइनल में पहुंचा। सरिता देवी, आप लोग ना बोले, आप मेरी बात करें। मैं पहले 2 दिन बॉक्सिंग में गया था, फिर दूसरी गेम मैं सेफ्टी मिशन पूरा कंटिंजेंट का हूँ। 28 गेम चल रही है। 2 दिन बॉक्सिंग मैं हर गेम में गया हूँ। वो दिन मैं आपकी गेम में नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे डिप्यूटी सेफ्टी मिशन थे, सेक्रेटरी जनरल थे और सेक्रेटरी साहब थे। सब तीनों सबसे बड़े, मेरे से बड़े ऑफिशियल सब वहीं थे। तो उनसे उनको ये टीवी वाले उनको पूछे भाई क्या हुआ? मुझे क्यों पूछ रहे हैं ये? सुमरीवाला जी, जब मैं थोड़ा सा मुझे लगता है सरिता बार-बार एक चीज कह रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्लेयर का और आपका जो रिश्ता है, आप लिटरली उनके पेरेंट की तरह हैं। लेकिन इस वक्त आप जो मुझे ना फोन पर भी लग रहे हैं, वो आंसू पोंछने के मोड भी नहीं लग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनको डांटते हुए नजर आ रहे हैं, ब्राउबीट करते नजर आ रहे हैं। कल से आज तक आपको समय नहीं मिला उससे मिलने का प्लेयर से। करना करो, लेकिन जब आईबा एक्शन लेगी, उसको लीगली फाइट करना पड़ेगा। ये टीवी पे फाइट नहीं होता है। लीगली फाइट कैसे होगी? आप तो प्लेयर से अभी तक मिले भी नहीं है सुमरीवाला जी। करेंगे, लेकिन जो आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, हमको क्या सेंसेशनलाइजेशन हम भी खिलाड़ी रहे, हमको बहुत प्रॉब्लम हुई है। हमने एथलीट का यूनियन बनाया था। तो सुमरीवाला जी, आपको तो और जल्दी जाना चाहिए। अच्छा, ये सोचो। अच्छा, आप बताएं, आप आपस में अभी टाइम फिक्स कर सकते हैं कोई मिलने का? सरिता जी, कब संभव है कि आपसे मुलाकात हो पाए? मैंने खुद एथलीट के कॉज में, जब मैं एथलीट था ना, एथलीट का यूनियन बनाया था फेडरेशन को फाइट करने के लिए। तो मैं 100% एथलीट के साथ हूँ। ये मेरे साथ कोशिश ना करें आप। मैं हमेशा एथलीट के साथ रहूंगा। तो फिर आप कल से आज तक मिले क्यों नहीं प्लेयर से? आप तो मिले भी नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं लीगल एक्शन लेंगे। आपने बेसिक फैक्ट से आमने सामने तो मिलेंगे। 12:30 को उठाऊं प्लेयर को रात को, अब मैं वापस आया 12:30 को, प्लेयर को उठाऊं मैं, लड़की को उठाऊं मैं? क्या बात कर रहे हो आप? कल से अभी तक आपको टाइम ही नहीं मिला। बात करें 6 बजे उठाऊं उसको, जब मैं वापस ग्राउंड में जा रहा था। अब गलत बात मेरे से ना करें। अभी के लिए ही कम से कम तय कर लें कि अगली मुलाकात आपकी कब होने वाली है। वो भी संभव नजर नहीं आ रही है। जब विलेज में आएंगे मैं मिल लूंगा उनको। अभी तो विलेज से बाहर है वो, अभी भी विलेज से बाहर है। सरिता जी की बात सुन ले। क्या बात कर रहे हो आप? सुन ले सरिता जी की बात। कभी ना करें आप। सुमरीवाला जी, सरिता जी की बात भी सुन ले। सरिता बात मैं जो कभी भी मिल लूंगा, जब मेरे को बुलाए मिल लूंगा उनको मैं। कभी भी कहाँ मिल रहे हो आप? अभी तक नहीं मिले। कब विलेज में आ रही है? मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ 2 बजे तक रात को काम करता।
सरिता कभी भी आ जाए। सरिता जी, मुलाकात कैसे हो सकती है, कब हो सकती है? अभी थोड़ी देर में मैं बाहर आई हूँ। यहाँ पे जो इंडियन जो सपोर्ट करने आए हैं वो लोग ने डिनर दिया, मैं खा के, मेरा हस्बैंड होटल में है, उसके साथ आई हूँ। अभी मैं गेम विलेज से निकली हूँ। मैं गेम विलेज में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा बहुत प्रेशर है, मैं कुछ कर सकती है, इसलिए मेरा हस्बैंड मेरे होटल में लेकर आ गया, मैं अकेले नहीं छोड़ा है। बिल्कुल तो सरिता, आप टीवी एंकर कहाँ मिले, इनको ये बताइए। सरिता जी, ये जरूरी होगा कि शेफ द मिशन से आप, सुमरीवाला जी, आप भी प्लीज ब्राउबीट करने की कोशिश ना तो प्लेयर को कीजिए और ना ही एंकर को कीजिए। प्लीज, आपका जो एटीट्यूड है वो प्लेयर को किस तरह से रोने पे मजबूर कर रहा है, पूरा देश देख रहा है अभी। प्लेयर के लिए एटीट्यूड ना बताए, हमने पूरी जिंदगी प्लेयर के लिए फाइट किया है। सुमरीवाला जी, ये समय साथ आने का है, लड़ने का नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छे से। नहीं, हमने इसलिए पूरी जिंदगी प्लेयरों के लिए बनाई है। अभी भी ये तो एक्शन बताएगा ना। मेरे पास आया ये है, आप इतने गेम के आपकी सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए, बहुत बहादुर बॉक्सर है हमारी, आपकी सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए, आपका एक्शन चाहिए। आपकी नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। हम सरिता देवी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप कहां साथ? प्लेयर बोल रही है ऐसा, ये जो बीच में सरिता बोल रही है ऐसा, आप कभी ना कर पाएंगे। सुमरीवाला जी, प्लेयर को ये फील होना चाहिए ना, प्लेयर को दिल से लगना चाहिए ना जो आप बोल रहे हैं, ये प्लेयर को बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। तब दिल से लगेंगे। आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, प्लेयर की सुन लीजिए अभी। ना, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सुमरीवाला जी, अच्छा ना लगे तो बंद कर दीजिए चैनल, सुमरीवाला जी फोन बंद कर दीजिए। आपकी बात ऐसे नहीं कि आपको जो बोलना है आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, आप गलत बोलेंगे तो मुझे गलत कभी ना बोलना। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अर्ज करूं? हाँ करे, प्लेयर की भी सुन ले। गलत बात ना करे लेकिन गलत बात मेरे से कभी ना करे। प्लेयर की भी सुन ले। प्लेयर की सुन ली मैंने, हो गई बात पूरी, खत्म हो गया। और मैं उसको कभी भी मिलने को तैयार हूँ, जब वो वापस आ जाए। आप क्या मैं तो मेरी ऑफिस में बैठा हूँ 1-2 बजे तक काम करता हूँ। सरिता देवी से एक मिनट पूछ लूं मैं? सरिता जी, आप इतनी देर से बात कर रही हैं, एडिल सुमरीवाला जी लगातार सुन रहे हैं और कल से आज तक अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। कितने घंटे का समय था ऐसा जब आपसे मिलना संभव था? जब चाहे मिल सकते थे, 10 मिनट 5 मिनट, जितना बड़ा आप कितने बजे विलेज आ गए? कल शाम को बाउट के बाद कितने बजे विलेज आए? हम लोग शाम को हम 6:30 बजे ऐसे खत्म हो गया थी हमारा। मेरी क्या है, मेरी आप तो कितने बजे तक विलेज पहुंचे बेटा, बोलो? हम लोग 7 बजे ऐसे पहुंचा, 15 मिनट का रास्ता है ना हमारा, तो बॉक्सिंग 15 मिनट का रास्ता है। हमारी 6 बजे इवेंट एथलेटिक्स की शुरू हो गई, हम वहाँ चले गए थे। हमारा सुबह 6 बजे उठा, 6:45 में मेरी का वेट दिया, हम दोनों जाके मेरी का वेट दिया। उसके बाद 6:30 तो हम बस में चले भी गए थे वो वॉकिंग के लिए। आज वॉकिंग की 50 किलोमीटर की फाइनल थी। हम 2:30 बजे आए वापस। हम वापस 2:30 बजे आए। आप फिर कहाँ थे? हम तो मेरी का बाउट है, मेरी के बाउट है 2-3 बजे से मेरी के बाउट शुरू है। हम मेरी के बाउट के लिए आए। तो फिर कैसे मिलेंगे हम, आपको ये बताओ कैसे मिलेंगे? लेकिन आपको जब हम बाहर थे और जब हम आ गए तो आप बाहर गए। जैसे आपको मेरी का बाउट देखना था, मुझे भी मेरे एथलीटों का आज फाइनल था ना। हाँ बेटा बोलो। 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का सर। कब आएंगे, टाइम बोलो ना, कब आएंगे सर? कौन से टाइम को मैं आपको मिल सकता हूँ ये बताओ? मैं 6:30 को निकल गया था। ऐसे सिचुएशन में टाइम नहीं ढूंढता है, इसलिए मैंने बेटा, इसलिए मैंने आपके कोच को बताया था, आपके कोच को बताया था कि जब आप फ्री हो मुझे बता दे, मुझे मिलना है। किसी भी नहीं सोचेगा। हाँ, कोई भी नहीं सोचेगा। आप मेरा बाप है, एनी टाइम आ सकते हैं, मेरा बाप है आप। रात को 12:30 बजे मैं कोई लेडी का रूम में जा सकता हूँ? सर आप ऐसे प्लीज ऐसे ना बोले। मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा कभी भी। अपना बेटी सोचो, बेटी है, अपना बेटी है, दिल से बेटी हो, बेटी है, दिल से बेटी है, घर में भी होने दो। मैं 10 बजे का बाद किसी का रूम में नहीं जाऊँगा। पूरा रात नहीं सोया, ये गेम की वजह से मैंने पूरा रात नहीं सोया, पूरा रात खाना नहीं खाया। सरिता, अब मैं जानता हूं आप बहुत प्रेशर में हैं और आपके ऊपर भी
बहुत सारा प्रेशर डालने की कोशिश की गई है इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से भी, लेकिन आगे पीछे कहीं आपको मिलना तो है ही, और आप दोनों जब मिलकर कोई बात करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी तय हो पाएगी। सुमरीवाला जी, अब ये मुलाकात कैसे संभव हो पाएगी उससे आगे, क्योंकि सरिता में भी अभी कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा है, और आगे आप क्या कर सकते हैं थोड़ा ये हमको बताएंगे कि जो लॉज हैं वो भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं, उसके हिसाब से अब क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ लॉज इतने कॉम्प्लेक्स है, और ये जो फाइट होगी लीगल फाइट होगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वहां जब अपने को फाइट करना पड़ेगा ना आईबा से, तो पूरी लीगल फाइट करनी पड़ेगी और पूरा लीगल केस बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये ठीक है, पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सोच के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कैसे उसको किया जाए। तो ये तो सब लॉयरों को लगा के करना पड़ेगा। ये ऐसी इतनी इजी स्टोरी नहीं है, क्योंकि आईबा का लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत टफ लॉ है, और आपको बहुत कुछ तकलीफ हो सकती है उसमें। तो इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के इसका काम करना पड़ेगा और सबको मिल के काम करना पड़ेगा। आईओए को लेके, गवर्नमेंट को लेके, सबको लेके साथ में काम करना पड़ेगा। हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना देश के लिए मैंने मेरा लाइफ सेक्रीफाइस किया, कोई दुख नहीं है। हटाना है हटाओ, मुझे आउट करने करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 13-14 हम नहीं चाहते कि वो आपको हटाए, तो हम नहीं चाहते हैं। सरिता, आपने पिता का स्थान दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सरिता, आपने पिता का स्थान दिया है सुमरीवाला जी को। हम नहीं चाहते कि आपसे नहीं करें, हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम कैसे आपके साथ फाइट करें, लेकिन आप हमको साथ में लेने को चलने को तैयार ही नहीं हो। हम बोलते हम साथ में है आपके, ये आप मान लो। सुमरीवाला जी, शायद इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप दोनों इस वक्त ये तय कर लें कि आप कहां मिलने वाले। सरिता, मैं जानता हूं आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है, और लेकिन अब आपकी जो लड़ाई हो रही है अलग तरह का बॉक्सिंग मैच है शायद, जिसमें आपने जिस जबरदस्त तरीके से वो बाउट लगभग जीत ली थी, और कई लोग कहते हैं कि आप एक्चुअली विनर आप ही थी। आज गोल्ड मेडल आपके पास होना चाहिए था, और ये एक दूसरी तरह की लड़ाई है जिसमें क्या आपको इस समय तय कर सकती है जब आप सुमरीवाला जी से मुलाकात करें, क्योंकि अब आपकी लड़ाई दोनों को मिलकर लड़नी है आईबा के खिलाफ। कल सुबह में, अभी तो मैं बहुत दुखी है, तो मेरा हस्बैंड मुझे गेमलेस में नहीं छोड़ा, मैं लेके आ गया होते में अभी भी, तो बहुत समझा बुझा के उसने लेके आ गया। कितने बजे आओगे आप बेटा? उसके पास हूँ मैं कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगी गेमलेस में। अच्छा, वो मेरा हस्बैंड बाहर में रुका है, मेरी भी मेरा साथ है, हम दोनों 7 बजे आ जाऊंगी। सुमरीवाला जी, आपको अब बेटा कह के बात कर रहे हैं। की मीटिंग है, उसके बाद हम 9 बजे मिलेंगे। ठीक है सर। 9 बजे ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। हाँ, सेफ्टी मिशन की मीटिंग होती है 7:30 बजे रोज। पर सरिता, हाँ, तो 7:30 को मिलेंगे हम। सुमरीवाला जी, लेकिन सवाल ये है कि यहां से क्या हमें बिल्कुल क्लियर है कि आपको भी सपोर्ट चाहिए, किस किस का सपोर्ट चाहिए, किस तरह से लड़ाई आगे होगी, क्योंकि दुश्मन असली तो आईबा है, क्योंकि वो अब कार्रवाई करना चाह रहे हैं सरिता के खिलाफ। वो तो है ही, अभी जो हो गया है, उसको हम वापस तो नहीं ले सकते हैं। अभी जो हो गया तो हो गया है, जो इंसिडेंट हो गई है वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो हम पीछे नहीं ले सकते। अब जो यही है कि उसका करे क्या, उससे निकले कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी बॉक्सिंग इंडिया के प्रेसिडेंट से ऑलरेडी बात हो चुकी है, उनके लोगों से ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो हमको जो करना है कर रहे हैं। सुमरीवाला जी, क्या आपकी खेल मंत्री से भी बात हुई है? खेल मंत्री से बात हुई है? खेल मंत्री से टीवी पे बात हुई, खेल मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, CNN IBN जो हमारा सिस्टर चैनल है, उस पर आप दोनों की बात हुई थी, सरिता भी उस समय थी। आपको ये पूरा विश्वास है कि भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ इस वक्त खड़ी हुई है? देखो, भारत सरकार की रोल बहुत कम रहेगी इसमें। ये फेडरेशन की लड़ाई होगी, ये भारत सरकार की बहुत इसमें रोल ही नहीं है, भारत सरकार का बहुत कम है। एक प्रैक्टिकल चीज पूछता हूं, बॉक्सिंग फेडरेशन को जिस तरह से जागीर की तरह से लंबे समय से चलाया जा रहा था, क्या वो भी एक कारण है जिसके कारण आज सरिता के आंसू बह रहे हैं? वो तो सरिता ही बता सकती है, वो दूसरे फेडरेशन का मैं जानता नहीं। मैं मेरे अपने फेडरेशन का जो पूछना है पूछ लो, वो सरिता ही बेस्ट बता सकती है। लेकिन कि उनका फेडरेशन में क्या प्रॉब्लम थी या नहीं थी। सरिता, आप बताएं।
लास्ट 2 ईयर से वुमेन बॉक्सिंग को मतलब पूरा इंडिया का बॉक्सिंग बैन है, तो उसकी वजह से काफी हम इंडियन वुमेन बॉक्सिंग और मेन बॉक्सिंग को कंपटीशन भी नहीं मिला। बिल्कुल। इस बार 2 कंपटीशन सिर्फ मिला। मैं डायरेक्ट आफ्टर डिलीवरी 2 साल ब्रेक के बाद मैंने डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, उसके पहले कोई भी कंपटीशन नहीं मिला और एशियन गेम्स खेला। तो काफी टाइम ये इलेक्शन पोस्टपोन करते करते पूरा प्लेयर को, खास करके प्लेयर को हरासमेंट किया। जो बॉक्सर है, सभी बॉक्सर है, पूरा कंपटीशन खेलने के लिए नहीं मिला और नेशनल भी नहीं हुआ। पूरा इंडिया का जो बॉक्सर है पूरा मेंटली हरासमेंट हुआ। फिर लास्ट आवर में अभी इलेक्शन हुआ है। आई थिंक अभी नया इलेक्शन नया आया है, तो अच्छा ये लोग नया है इधर में आईवा में, ये लोग को नहीं बुलाया, नहीं आया कोई भी फेडरेशन का जो नया जो इलेक्शन बॉडी बनाया वो कोई नहीं आया उस। तो ये लोग, मैं उम्मीद है ये लोग से जो सच्चा है सच के लिए तो वो लोग भी साथ देगा, ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जाएगा। मेरा उम्मीद है अच्छा करेगा, जो सच के लिए तो सब खड़ा होगा। मुझे उम्मीद है आगे क्या वो लोग डिसीजन नहीं ले, कुछ नहीं करेगा भी, मैं कोई दुख नहीं हूँ। अब आज मैं बहुत खुश हूँ। कल रात मैंने पूरा रात नहीं सोया, आज मेरा बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं करना चाहता अपना प्लेयर के लिए, पूरा वर्ल्ड का प्लेयर के लिए, इंडिया के प्लेयर के लिए। जो प्लेयर के साथ जो बेईमानी होता है तो कितना दुख होता है, वो मैं मैंने शुरू किया जो लड़ाई जो प्लेयर के साथ ऐसे होता है तो नहीं होना चाहिए, वो लड़ाई मैंने शुरू किया। मैं दुख नहीं, कोई बात नहीं, मैं सस्पेंड करो, आउट करो, कोई प्रॉब्लम, मुझे दुख नहीं है। आपने तो सिर पे कफन मान लिया सरिता। आपका कहना है कि मैं सही चीज के लिए लड़कर रहूंगी और मैं रुकूंगी नहीं जब तक कि मुझे अपनी जीत हासिल नहीं होती। सही है? हाँ सही है। तो जस्टिस मिलना चाहिए, प्लेयर को मिलना चाहिए, सभी प्लेयर को। आज मेरा साथ हो गया, कल किसी के साथ हो गया, ऐसे ही चलते रहेगा तो अच्छा बात नहीं है ना। तो जो आईबा ने रूल बना के रखा है, ये लोग चोरी बेईमानी करने के लिए रूल बना के रखा है। जो वो लोग गलत करते हैं उसके अगेंस्ट में बात नहीं करने के लिए रूल बना के रखा। रूल आदमी बनाते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और आप ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें खुद देखें, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो किसी भी और प्लेयर के साथ वापस होता रहेगा अगर ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो। हाँ सही 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 सही। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। आप कह रहे हैं कि कल रात को आपको नींद नहीं आई। CNN IBN जो हमारा सिस्टर चैनल है और IBN 7 पर अभी आपकी जो बात हुई है, आप एक्सक्लूसिवली इंडियन से लगातार हमसे बात कर रही हैं। और शेफ डे मिशन एडेल सुब्रीवाला भी हमारे साथ हैं, खेल मंत्री ने भी हमसे बात की और सभी का कहना है कि पूरा देश सरिता आपके साथ खड़ा है। इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुआ क्योंकि जो मैंने कदम लिया है उसके साथ सबने साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई दुख नहीं है। जो मैं गेम से चला जाएगा भी, मुझे आउट करेगा भी, मुझे कोई दुख नहीं है। कुछ अपना देश के लिए कुछ करके जा रहे हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं सरिता, पूरा देश आपके साथ है। आप लगातार फोन कॉल्स में भी सुन रही थी, अनुपम खेर से भी आपकी बात हुई, वो भी आपके साथ है। ऐसे कई देश में लोग हैं। इस वक्त ट्विटर भरा पड़ा है, मतलब हजारों की संख्या में मैसेज आपके सपोर्ट में है। एडेल सुब्रीवाला जी, आपके पास बस एक चीज जानना चाहूंगा, यहां से लड़ाई अब कैसी जा रही है, क्या होगा? नहीं, वो तो पूरी बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इन लोग क्या चार्ज लगाते हैं, फिर लॉयर्स को लेके पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि उसको कैसे निकले जाए। ये तो मैं लॉयर नहीं हूँ। पूरे एक एक क्लॉज देख के उसको कहाँ से कहाँ बचा सके, कहाँ नहीं बचा सके, क्या कैसे कर सके, वो तो वैसे ही करना पड़ेगा। वो ऐसे मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं बॉक्सिंग का आदमी हूँ नहीं, तो मुझे बॉक्सिंग के पूरे रूल पता नहीं है। तो ये तो पूरी स्ट्रेटेजी बनेगी, सब साथ में मिलके बैठेंगे। जब गवर्नमेंट बैठेगा साथ में, IOA बैठेगा, बॉक्सिंग इंडिया बैठेगा, तभी से होगा। बिल्कुल, आपने देश के सामने ये वादा किया है और आप मिलकर ये लड़ेंगे। आपने दोनों ने मिलकर ये तय किया है। सरिता, सीधे सीधे प्रधानमंत्री से IBN 7 के जरिए अगर आपके सामने इस वक्त प्रधानमंत्री हों तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, हम उनको भी सुनाएंगे। सीधे सीधे कहिए, क्या आपने दिक्कत फेस की, कैसे आगे कोई प्लेयर इसको फेस ना करे? आप अब बोले, हम सुन रहे हैं आपको। मैं
मैं देश का मैं फादर है वो, मैं बहुत उसको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो हर बार प्लेयर के साथ कुछ न कुछ बेईमानी होते रहते हैं इंडिया के अंदर और बाहर में, तो उसको अच्छी तरह से मतलब एक देखो, मतलब थोड़ा देख के उसको समझो। ये मतलब प्लेयर का जो एक प्लेयर का ड्रीम होते हैं, मैं भी, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे 1.5 ईयर का है, तो मैं काफी दिन हो गया मैं बच्चे को छोड़ के आया अपना देश के लिए मेडल वापस। लास्ट 14 ईयर से मैंने अपना देश के लिए काफी मेडल दिया है। तो ये सब सोच के दोबारा मैं वापस आया आफ्टर 2 साल ब्रेक के बाद में एक एम करके, हाँ एक मकसद है अपना देश के लिए गेम में मेडल लाना है मुझे करके आया। तो ये सब करने के बाद जी बिल्कुल सरिता, आपकी बात पूरे देश ने सुनी है। और एडल सुब्रीवाला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। इंचियन से आप दोनों हमारे साथ लाइव आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहूंगा कि इंचियन में आप दोनों थे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की मदद की आपको जरूरत थी। अब यह तय हो गया IBN 7 के जरिए कि आप दोनों वहां मिलने वाले हैं और मिलकर ये लड़ाई अब लड़ने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सीधा सीधा मैसेज सरिता देवी ने अभी दिया है, वो भी हम उन तक पहुंचाएंगे।